नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। आज चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी जानिसार, और चर्चा का मुद्दा है नीतीश कुमार द्वारा महिला का हिजाब खींचा जाना। जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, नीतीश कुमार से माफी की मांग कर रहा है और कहीं ना कहीं इसके साथ ही इस्तीफा भी नीतीश कुमार से मांगा जा रहा है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जानिसार, आप किस तरह से देख पा रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, ये मुद्दा नीतीश कुमार का पहला मुद्दा नहीं है जो इस तरीके से चर्चा में आया है, या पहला उनके तरफ से किया गया काम नहीं है। आपने देखा होगा विधानसभा में, देखा होगा अपने राष्ट्रगान के दौरान, देखा होगा इन तमाम जगहों पर नीतीश कुमार का इस तरीके से हरकत जो कह सकते हैं वो निकल करके सामने आया था। लेकिन नीतीश कुमार की हालत को इस वक्त सब कोई समझ रहा है, पूरे बिहार की जनता समझ रही है, यानी कि पूरे देश की जनता भी इस वक्त समझ रही है। आप कह ले तो केंद्र की सरकार भी समझ रही है, बिहार के लोग भी समझ रहे हैं, और बिहार में मौजूदा जो सहयोगी पार्टी है उनकी बीजेपी, वो भी समझ रही है। तो ये नीतीश कुमार की तरफ से जो किया गया है उस पर कोई सवाल उस तरीके से देखें कि आप मुस्लिम समुदाय की तरफ से नहीं उठाए, या बड़े बड़े मौलाना कह लें या किसी तरह बड़े नेता की तरफ से नहीं उठाए, क्योंकि वो सब समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की इस वक्त हालत क्या है। लेकिन अगर हम देखें कि उनकी जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी जो है, वो महिलाओं को लेकर के क्या स्टैंड लेती है, महिलाओं को लेकर के किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, महिलाओं का सम्मान। तो सवाल यह है कि जो बीजेपी पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है वो किस तरीके से इस मामले को लेकर के सामने आती है। क्या सवाल उठाए गए बीजेपी की तरफ से या नहीं उठाए गए? किसी ने बात की मुस्लिम महिला के साथ जो हुआ उसको लेकर के बात की? अगर हम देखें कि नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ हैं, अगर ये मान के चलिए अभी कि ये अगर राजद के साथ होते तो क्या होता? तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर राजद के साथ होते या महागठबंधन में शामिल होते तो बीजेपी सड़कों पर उतर जाती, तो जो हमेशा से वो करती आई है। तो लगातार वो प्रदर्शन करती, वो नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही होती। और अभी आप सड़कों पर हंगामा देख रहे होते हैं, और सबसे सवाल होता है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ ये हुआ तलाक वाला मामला देखा है बिल्कुल कि मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है, जो बीजेपी करती आती है, वो शुरू कर दी जाती है। तो वो होता है। देखा, अब अगर बात करें हम तलाक वाला मुद्दा जो है, 3 तलाक वाला, कैसे बीजेपी ने स्टैंड लिया था कि मुस्लिम महिलाओं को हक मिलना चाहिए। अरे भाई, हिजाब भी तो उसका हक है, हिजाब लगाना नहीं लगाना वो उसका हक है, बिल्कुल वो लगाएगी नहीं लगाएगी। और इस्लाम में तो हिजाब का एक अलग। लेकिन अभी हाल ही में जो ये पूरी घटनाक्रम सामने आया उसके बाद बीजेपी की तरफ से कोई सवाल नहीं खड़े किए गए, लेकिन ये आग उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्री संजय निषाद जो हैं, आपने उनका बयान सुना होगा, तो वो किस तरह से उस बयान को लेकर आते हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, और उससे नीतीश कुमार ने जो किया उससे कहीं ज्यादा हरकत अब वो कर रहे हैं। अब आप सोचिए ना कि नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार की हालत पर जब हमने बात की कि नीतीश कुमार की क्या हालत इस वक्त सब कोई समझ रहा है, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन एक यूपी के मंत्री संजय निषाद की आपने बात की, तो संजय निषाद ने किस तरीके से वाहियात बात की है। उनके पास दिमाग है जरा सा? बिल्कुल। अगर हम कहें कि अगर उनके घर की महिलाओं को लेकर के अगर इस तरह की टिप्पणी की जाए तो उनका क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल, सोचने वाली बात। जो बयान उन्होंने दिया है वो हम लोग अगर यहाँ पर दोहराएं तो हमें भी शर्म आएगी कि वो एक जो मंत्री हैं, एक माननीय पद पर बैठे हुए हैं, उसके बाद वो ऐसा बयान देते हैं। और ये वो मंत्री बयान दे रहे हैं जो योगी सरकार महिलाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, महिला सुरक्षा के तमाम दावे पेश करती है, वहीं एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया जाता है यूपी में। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हाल में कल या परसों का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर भाई बहन मंदिर आए हुए थे। एक वहां पुलिसकर्मी पहुंचती है, महिला पुलिसकर्मी थी, उनको रोक लिया, पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ हो, उनके गार्जियन का फोन लगाया, और जब मालूम चल गया कि भाई है वो, उसके बाद भी उन्होंने फोन लगाया उनके पिता को और कहा कि किसी गार्जियन को साथ में आना चाहिए। अरे भाई है तो वो गार्जियन, भाई बिल्कुल गार्जियन माना जाएगा। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि उस तरीके से गार्जियन के साथ निकलना चाहिए। तो सवाल यह है कि जो मंत्री हैं संजय निषाद, उन पर क्या कोई टिप्पणी करेंगे या कोई एक्शन लिया जाएगा जो इस तरह के महिलाओं पर बयान दे रहे हैं? यूपी के मुखिया का अभी तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है कि वो किस तरह से देख पा रहे हैं। अगर यही समाजवादी पार्टी हो, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई विपक्ष का नेता हो या कोई और होता, तो बीजेपी का क्या स्टैंड होता? बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि केंद्र की राजनीति भी इस वक्त गर्मा जाती, पूरी तरह से गर्मा जाती। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर तो सवाल उठाना लाजमी नहीं रहेगा, क्योंकि विपक्ष को भी ये चीज देखनी चाहिए, जो विपक्ष लगातार हमलावर है। नीतीश कुमार पर सवाल उठाना लाजमी वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार की हरकत को पूरा बिहार समझ रहा है, जी बिल्कुल, पूरा देश समझ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि क्या जो बीजेपी अभी सहयोगी पार्टी के रूप में है और सत्ता में बनी हुई है, ये हरकत के बाद भी वो सत्ता में बनी हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सत्ता में गठबंधन टूट जाएगा या तमाम तरीके की बातें होंगी बिल्कुल। इस हरकत की वजह से, लेकिन जो बीजेपी का स्टैंड रहता है मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, तो क्या यहाँ पर मुस्लिम महिला उनको नहीं दिखी? मंच पर तो सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, तो बीजेपी की तरफ से क्या उस तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, या सिर्फ सत्ता के लिए ही सब कुछ? जैसा कि हमने कहा कि अगर महागठबंधन में अगर नीतीश कुमार शामिल होते, अगर आज अभी 2 दिनों में अगर महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार आ जाए, तो कल देखिए बीजेपी के लोग प्रदर्शन करने लगेंगे, बिहार के सड़कों पर उतर जाएंगे, और पूरी सड़कों पर मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात करने लगेंगे और हिजाब पहनवाने के लगेंगे मुस्लिम महिलाओं को। लेकिन आज बीजेपी वालों को आप देखिए या बीजेपी नेताओं को देखिए, कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। ना तो जेडीयू की तरफ से तो कोई बयान सामने आया ही नहीं, बीजेपी की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। वो लोग करेंगे भी नहीं निसार। अगर वो अभी विपक्ष में होते, नीतीश जो हैं, नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ होते तो ज़रूर सवाल खड़े कर रहे होते और सड़कों पर आ गए होते। और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति खेलती है बीजेपी, और खेलती हुई आती है, ऐसा हम नहीं कह रहे, सभी जानते हैं कि बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कैसे किस तरह से खेलती है हर चुनाव में, तो वो शुरू कर दिया जाता। तमाम बिहार की जो सड़कें हैं वो जाम हो गई होती। अभी हाल ही में अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की, तो उनकी पार्टी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार से माफ़ी की मांग की है और ये कहा था कि अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी हरकत कर रहा है तो महिलाओं की सुरक्षा और मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। तो वहीं सपा सांसद इकरा हसन जो हैं, उन्होंने भी इस पूरी घटना को बेहद शर्मनाक बताया। तो ये पूरी आग कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पहुंच चुकी है। बिल्कुल, ये लगातार पूरा सवाल उठाए जा रहे हैं। कहिए कि एक किसी बिहार के किसी महिला के साथ नहीं हुआ है जी। एक पूरा एक समुदाय है उसके साथ हुआ है, और जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें की जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तरह के हक या हकूक की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि वो स्टैंड क्यों नहीं दिख रहा है। जो स्टैंड दिखना चाहिए था, जो प्रतिक्रिया सामने आनी चाहिए थी, वो नहीं है इस वक्त। और क्यों? क्योंकि सत्ता में सिर्फ नीतीश कुमार साथ हैं, इसलिए। ये अगर विपक्ष में होते तो क्या भी हो रहा होता, हम लोगों ने बात की कि क्या होता। तो ये बिहार की जनता भी समझ रही है इस वक्त कि क्या होता अगर नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ होते। भले ही नीतीश कुमार इस वक्त बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही। यहाँ से लेकर दिल्ली तक खामोशी है, कोई कुछ प्रतिक्रिया सामने अब तक नहीं निकल करके आई है। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं अब देखने वाली जानिसार ये बात होगी कि आखिर कौन आता है जो इस पूरे मामले पर आकर पूरी तरह से डील करता है, माफी मांगता है। मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे ये मुद्दा भी हर बार की तरह एक ठंडे बस्ते में चला जाना है? ऑब्वियस है, ठंडे बस्ते पे चला जाएगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं जनता तो बात समझ रही है, विपक्ष भी जानता है, सारी चीजें जानते हैं, हम और आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें होना ये एक तरह से गलत है और गलत मैसेज जाता है इसके जरिए। तो आप लोग इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें और आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।